हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो करेंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ, मैथमेटिक्स फॉर क्लास 11th एंड 12th, और मैं हूँ आपका अपना सर गुलाम मुर्जा। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो करेंगे, ठीक है। चलिए, अब एक्सरसाइज 4.3 जो हम एक्सरसाइज 4.3 में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 में हम क्या पढ़ेंगे? अर्थमेटिक मीन। अब अर्थमेटिक मीन क्या है? अब यहाँ पर फिलहाल हम सिंगल अर्थमेटिक मीन पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन थ्री नंबर्स थ्री नंबर्स आर इन एपी, कोई भी हमारे पास तीन नंबर है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे मिसाल के तौर पर स्मॉल ए, कैपिटल ए, कॉमा बी, ये कोई तीन नंबर हैं आर एन ए पी, देन कैपिटल ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो जो कैपिटल ए है, ये बीच वाला ए, इसको हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक मीन है किसके बीच में? ए एंड बी के बीच में, ठीक है। अगर कोई भी तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो बीच वाला नंबर होगा, मिडिल वन, उसको हम कहेंगे कि ये अर्थमेटिक मीन है किसका? फर्स्ट का और लास्ट का, ए और बी का, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन हम निकालते कैसे? सिंगल अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालेंगे? मिसाल के तौर पर भाई कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल ए, बी, आर एन ए पी, ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। फिर क्या होगा? देन अगर ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस क्या? कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, वो बराबर हो जाएगा क्या? बी माइनस में ए। अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू चाहिए तो नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नेगेटिव ए प्लस ए, और ये नेगेटिव भी है तो जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए प्लस में कितना? बी। तो a प्लस ए कितना हो जाएगा? 2a, और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? a हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2। तो जो सिंगल अर्थमेटिक मीन है उसका फार्मूला है हमारे पास a प्लस बी अपॉन में 2, ठीक है। तो जब भी हमें सिंगल अर्थमेटिक मीन चाहिए हम इस फार्मूले से निकालेंगे। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर हमारे पास, फाइंड the arithmetic mean, find the arithmetic mean, शॉर्ट में हम अर्थमेटिक मीन को a डाटे में लिखेंगे। फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2, ठीक है। इनके बीच का हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए। तो अब सॉल्यूशन, अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या है? अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में 2। तो अर्थमेटिक मीन यहाँ पर हो जाएगा a मतलब कितना है? √2 प्लस b यहाँ पर कितना है? 3√2 अपॉन में कितना? 2। तो √3 प्लस में 3√2, ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 4√2, ये हो जाएंगे 4√2 अपॉन में कितना? 2। तो 2 से 2 का टेबल एक मरतबा, स्टार पर 2 मरतबा जाएगा, तो फाइनल जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 2√2। तो इस 2 एंड √3/2 का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? 2√2, ठीक है। तो ये अपने पास 2√2 क्या बन गया? अर्थमेटिक मीन बन गया। मैं होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखें फिर से एक दफा समझें। व्हेन थ्री नंबर्स आर इन एपी, अगर कोई भी तीन नंबर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जैसे मिसाल के तौर पर ए, कैपिटल ए, बी, तब हम क्या कहेंगे? ये जो बीच वाला ए है, मिडिल बीच में, देन ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इधर लिखिए, अर्थमेटिक मीन A is called arithmetic mean between A and B। फिर ये जो कैपिटल A है ये अर्थमेटिक मीन होगा किसके बीच में? A and B के बीच में। और वो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इफ इफ ए कैपिटल ए बी आर एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर ये तीन नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, फिर क्या होगा, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा।
कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या, अगले में से पिछले को माइनस करें, तो कैपिटल ए में से माइनस करेंगे हम स्मॉल ए और वो बराबर होगा बी माइनस ए के। अब ये ए सेम, ये नेगेटिव ए इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये बराबर ये माइनस का बी हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस से हो जाएंगे 2a बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। ए की वैल्यू चाहिए तो 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए प्लस बी अपॉन में 2, तो अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2। जैसे मिसाल के तौर पर एग्जांपल है यहाँ पर, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 एंड अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 2। तो अर्थमेटिक मीन हमें चाहिए किसके बीच में, 2 एंड 3 अंडर रूट 2 के बीच में। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, अर्थमेटिक मीन बराबर है ए प्लस बी अपॉन में 2। ए की जगह पर ये फर्स्ट वैल्यू ए की है, ये सेकंड वैल्यू बी की है, तो ए की जगह पर आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस बी की जगह पर आ जाएगा 3 अंडर रूट 2 अपॉन में 2। अच्छा यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 3 4 हो जाएंगे, तो अंडर रूट 2 प्लस में 3 अंडर रूट 2 ये हो जाएंगे 4 अंडर रूट 2। 2 का टेबल एक मरतबा, 4 पर 2 मरतबा, तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास 2 अंडर रूट 2। तो ये 2 अंडर रूट 2 अर्थमेटिक मीन हो गया किसके बीच में, अंडर रूट 2 एंड 3 अंडर रूट 2। तो इस तरीके से हम जो है वो अर्थमेटिक मीन को क्वेश्चन को करेंगे। ये है सिंगल अर्थमेटिक मीन, ठीक है। सिंगल, जब भी आप लोगों से कहे कि फाइंड अ सिंगल अर्थमेटिक मीन, उसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ए डॉट एम बराबर हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन में 2। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, चलिए पहले आप इसको समझे, अब हम अगली मतलब अगला टॉपिक पढ़ते हैं। शाबाश, नोट करें आप इसको। ओके तो अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब एन अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है, पहले हम सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड कर लेंगे, अब एन अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है बिटवीन टू नंबर्स। तो हम कैसे करेंगे, सपोज लेट ए कॉमा a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 अप टू सो ऑन अप टू an कॉमा b। अब ये n अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, किसके बीच में, a और b के बीच में। ये n अर्थमेटिक मीन है, a1 a2 a3 a4 अप टू an, ये n अर्थमेटिक मीन है आपके an मतलब a और b के बीच में, ठीक है। rn ap ये किसमें, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, rn अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये n अर्थमेटिक मीन है जिसके बीच में a एंड b है। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टोटल टर्म हो गए, अब देखो यहाँ से लेके a1 से लेकर an तक ये हो गए टोटल n टर्म, कितने हो गए, n टर्म्स हो गए। पर ये a और b दो एक्स्ट्रा भी है, मतलब प्लस 2 टर्म एक्स्ट्रा भी है। अब टोटल टर्म कितने हो गए, अब टोटल टर्म हो गए अपने पास क्या, टोटल टर्म्स हो गए n प्लस 2। टोटल टर्म कितने हो गए अपने पास, n प्लस 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। तो टोटल टर्म अपने पास हो गए, टोटल टर्म्स अपने पास हो गए n प्लस 2, ठीक है। तो टोटल टर्म अपने पास कितने हुए, n प्लस 2। अब nth टर्म फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, an अपने पास होता है क्या, a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। पर यहाँ पर है टोटल टर्म n प्लस 2, तो ये हो जाएगा a n प्लस 2 बराबर हो जाएगा a प्लस में, अब n यहाँ पर n था तो यहाँ पर भी n है, अब यहाँ पर n प्लस 2 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो ये अब इसकी लास्ट टर्म a n प्लस 2 का मतलब है लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म इसकी क्या है b, लास्ट टर्म इसकी क्या है b, तो a n प्लस 2 की जगह पर आ जाएगा b और ये बराबर हो जाएगा a प्लस में n प्लस 2 माइनस 1 में से इसको ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा n प्लस 1 और इंटू b, ये प्लस का b इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो b माइनस a बराबर हो जाएगा क्या, n प्लस 1 इंटू d। अब हमें d की वैल्यू चाहिए, तो d n प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी अपने पास क्या, b माइनस a अपॉन में कितना, n प्लस 1, ठीक है। अब d की वैल्यू आ गई। अब हमें फर्स्ट अर्थमेटिक मीन इस a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 किसके बराबर हो जाएगा, a1 हो जाएगा अपने पास क्या, a प्लस d। a1 क्या होता है अपने पास, a प्लस में d, तो a1 अपने पास हो जाएगा a तो सेम प्लस d की वैल्यू में क्या निकलनी है, b माइनस a अपॉन में n प्लस 1, तो ये हो जाएगा b माइनस a अपॉन में कितना, n प्लस 1, ठीक है। अब हमें a2 चाहिए, तो a2 वो क्या हो जाएगा, a प्लस में 2d, a प्लस में क्या 2d, तो a2 अपने पास आ जाएगा, a तो a सेम 2 डिफरेंस कितने का है, b माइनस a अपॉन में कितना, n प्लस 1, ठीक है। इसी तरीके से अपने पास a3 चाहिए, तो वो क्या होगा, a प्लस में 3d, तो क्या हो जाएगा, a तो a सेम रहेगा, 3d मतलब क्या, b माइनस a अपॉन में कितना, n प्लस 1,
तो ऐसे ही आगे मतलब जो है ये फाइंड करते जाएंगे हम, ठीक है। अब तो अगर हमें एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस फाइंड करने का आप लोगों के पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, b माइनस से अपॉन में क्या है n+1। डिफरेंस निकालने के बाद हम फर्स्ट अर्थमेटिक मीन a1 निकालेंगे। a1 कैसे निकालेंगे, a प्लस डी, तो बस इतना ही बहुत है। a2 कैसे निकालेंगे, a प्लस 2b। a3 कैसे निकालेंगे, a प्लस में 3d, ठीक है। अब आप इसको नोट करें तो हम इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाता हूँ जिससे आप लोगों के और क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करें। ओके जी, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन रेडिकल 3 एंड 3√3, ठीक है। तो रेडिकल 3 और 3√3 के बीच में हमें 3 अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो अब सॉल्यूशन क्या है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम 3 अर्थमेटिक मीन हमें चाहिए तो पहले लिखेंगे √3, उसके बाद a1, उसके बाद a2, उसके बाद कितना a3 और उसके बाद क्या है 3√3, ठीक है। अब हमें d की वैल्यू चाहिए। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डिफरेंस निकालने का भी हमने फार्मूला पढ़ा था, तो b माइनस a अपॉन में कितना n+1। n मतलब टोटल अर्थमेटिक मीन, मतलब n यहाँ पर कितने हैं, 3 अर्थमेटिक मीन है तो n की वैल्यू 3, तो डिफरेंस अपने पास हो जाएगा b, ये a वैल्यू है ये b वैल्यू है, तो b अपने पास क्या 3√3 माइनस a मतलब √3 अपॉन में कितना n+1। अब टोटल कितने अर्थमेटिक मीन 3, तो मतलब n की जगह पर 3, तो ये हो जाएगा 3+1। अब 3√3 में से हम माइनस करेंगे √3 तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। यहाँ आप लोग क्या करें, इसमें से √3 कॉमन निकालें, तो √3 जब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 3 बचेगा, माइनस यहाँ पर √3 कॉमन निकल गया तो यहाँ पर 1 बचेगा, और अपॉन में कितना 3+1 कितने हो जाएंगे 4। तो डिफरेंस अपने पास हो जाएगा क्या, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 अपॉन में कितना 4, 2 का टेबल 1 मरतबा, इसके ऊपर 2 मरतबा, तो डिफरेंस आ जाएगा √3 अपॉन में 2 का, ठीक है। तो डिफरेंस अपने पास आ गया √3 अपॉन में 2। अब a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 हम जानते हैं, a1 किसके बराबर है अपने पास, a1 है a प्लस d के, a1 किसके बराबर है a प्लस में d। अब a यहाँ पर क्या है, a √3 है, तो a1 अपने पास आ जाएगा √3 प्लस d अपने पास क्या है, d की हमने वैल्यू क्या निकाली है √3 अपॉन में 2, तो a1 अपने पास आ जाएगा √3, सॉरी इनकी आप लोग एलसीएम ले लें, एलसीएम यहाँ पे क्या निकलेगी 2, तो 2 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 प्लस में 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा √3, तो 2√3 में हम एक और √3 ऐड करेंगे तो a1 अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मतलब जो है 3√3 और अपॉन में कितना 2, तो ये a1 की वैल्यू है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम a2 की वैल्यू निकालेंगे। अब a2 क्या निकलेगा अपने पास, a2 निकलेगा, वो निकलेगा a2 किसके बराबर है आपके पास a प्लस में 2d, a2 किसके बराबर है a प्लस में 2d, तो a2 अपने पास आ जाएगा, ये a का मतलब क्या है √3 प्लस में 2, d का मतलब क्या है यहाँ पर, d का मतलब है √3 अपॉन 2, d का मतलब क्या है √3 अपॉन 2, तो ये 2 तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो a2 अपने पास क्या आ जाएगा √3 प्लस में √3, तो √3 प्लस √3 कितने हो जाएंगे 2√3, तो a2 अपने पास आ जाएगा 2√3, ठीक है। a2 की वैल्यू ये आ गई 2√3 और ये a1 की वैल्यू है। अब हमें क्या चाहिए a3 की वैल्यू। अब a3 कैसे निकालेंगे हम, अब a3 किसके बराबर है, ये हो जाएगा a प्लस में कितना 3d, तो a3 हो जाएगा a की जगह पर कितना है √3 प्लस में 3, d की जगह पर कितना है, d की वैल्यू में क्या निकाली √3 अपॉन 2, तो d की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 3√3 अपॉन 2। इन फिर से a3 से अब इनकी एलसीएम ले लो, इनकी एलसीएम क्या होगी 2√3 प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 3√3, तो 2 और 2√3 प्लस में 3√3 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5√3 और अपॉन में कितना है 2, तो ये हो गया अपने पास a3 की वैल्यू, ठीक है। किया कैसे हमने क्वेश्चन, फाइंड द 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √3 एंड 3√3। तो पहले हमने क्या किया है कि a की वैल्यू लिखी √3, उसके बाद a1 a2 a3 लिखा, 3 अर्थमेटिक मीन है तो 3 अर्थमेटिक मीन इनके बीच में लिखे,
3 और √3 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन लिखे। उसके बाद हमने डिफरेंस की वैल्यू फाइंड की। डिफरेंस कैसे हम निकालते हैं, b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। तो ये अपने पास जो पहली वैल्यू है, ये वैल्यू a की है और ये वैल्यू किसकी है, b की है। तो हमने a की जगह पर a की वैल्यू रखी, b की जगह पर b की वैल्यू रखी। तो ये b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। तो b की जगह पर क्या है, √3 माइनस a की जगह पर क्या है, सिर्फ √3 अपॉन में n प्लस 1। n की जगह पर क्या है अपने पास, n की जगह पर 3 नहीं है, 3 अर्थमेटिक मीन है, तो n की जगह पर 3 वैल्यू है। तो ये हो जाएगा b की जगह पर 3 माइनस में a की जगह पर √3 अपॉन में n प्लस 1, तो n की जगह पर 3 प्लस 1। तो 3 में से जब माइनस करेंगे √3 तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन में n 3 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 4। अब 2 का टेबल 2 पर एक मरतबा, 4 पर 2 मरतबा, तो डिफरेंस अपने पास आ गया √3 अपॉन में 2। अब a1 की वैल्यू निकालेंगे। अब a1 फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, a1 कैसे निकालेंगे, a प्लस d। a की जगह पर √3 प्लस d की जगह पर जो हमने वैल्यू फाइंड की √3 अपॉन 2। तो फिर a की जगह पर a की वैल्यू प्लस में d की जगह पर d की वैल्यू। अब उसके बाद 2 इनकी एलसीएम हो गई। अब इस √3 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो जो अपनी एलसीएम होगी वो डायरेक्ट √3 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस है तो प्लस। अब इस √3 के नीचे वही नंबर है जो अपनी एलसीएम है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचा। अब 2 प्लस में √3, तो 2 प्लस में 3 ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन में 2। ये हुआ a1 की वैल्यू। इसी तरीके से हमने a2 की वैल्यू निकाली। अब a2 अपने पास क्या है, a2 अपने पास है a प्लस 2d। अब a की जगह पर √3 प्लस 2 की जगह पर 2, d की जगह d की वैल्यू √3 अपॉन 2। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो √3 प्लस √3, तो √3 प्लस √3 कितने हो जाएगा 2 तो ये a2 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हमने a3 की वैल्यू निकाली। a3 किसके बराबर, a प्लस में 3d, तो a3 हो जाएगा a की जगह पर √3 प्लस में 3, d की जगह पर ये सेम वैल्यू। उसके बाद इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 अपॉन में 2। तो ये था हमारे पास एक और एग्जांपल n अर्थमेटिक मीन का। ठीक है, चलें आप इसको नोट करें तो फिर हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ओके जी, ओके जी, तो अपने पास एक्सरसाइज है 4.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन 18 एंड 26। अब यहाँ पर सिंगल अर्थमेटिक मीन है, ठीक है, सिंगल अर्थमेटिक मीन है। तो सॉल्यूशन में अब सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का अपने पास क्या फार्मूला था, अर्थमेटिक मीन अपने पास था वो था a प्लस बी अपॉन में 2। सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या था, a प्लस बी अपॉन में 2। तो अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा, अब a मतलब कितना है 18 प्लस में b यहाँ पर कितना है 26 अपॉन में कितना है ये 2। अब 18 में 26 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 में 24 और 44। तो अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 44 अपॉन में कितना 2। अब 2 का टेबल एक मरतबा 44 पर जाएगा 22 टाइम्स। तो अर्थमेटिक मीन अपने पास जो आ गया वो आ गया कितना 22। ठीक है, तो 18 और 26 के बीच में जो अपना अर्थमेटिक मीन था वो आ गया क्या 22। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, आप लोग खुद ही ये कर लेंगे। आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग खुद ट्राई करेंगे हल करने की, उसके बाद आप लोग आगे वीडियो को देखेंगे। सेकंड पार्ट है इसका 10 प्लस में 5√3 एंड 4 माइनस में 5√3। ठीक है, ये √3। अब सेम टेक्निक है, आप लोग कैसे करेंगे इसको, पहले फार्मूला लिखेंगे। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या है अपने पास, अर्थमेटिक मीन बराबर है a प्लस बी अपॉन में 2। ठीक है, अब a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू। तो a अपने पास क्या है, अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा a की जगह पर है 10 प्लस में 5√3, ये a की जगह पर प्लस है तो प्लस, b की जगह पर क्या है 4 माइनस में 5√3 और नीचे अपान में कितने, अपान में 2 है। अब देखिए ये दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस की एक माइनस की, तो जब भी दोनों वैल्यू सेम होगी, एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो ये वैल्यू दोनों कैंसिल होगी। तो अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा क्या 10 प्लस 4 अपॉन में 2। तो 10 प्लस 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 14 अपॉन में 2। तो 2 का टेबल एक मरतबा, इसके ऊपर 7 मरतबा। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ गया 7।
तो अर्थमेटिक मीन अपने पास क्या आ गया 7। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चले अब आए क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका करते हैं। थर्ड भी बिल्कुल सेम है, इसका थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड में क्या है अपने पास, उसमें है 3a + 2b, 3a + 2b एंड दूसरा है अपने पास 5a माइनस में 6b। अब इसका अर्थमेटिक मीन हमें चाहिए, तो सिंपली अर्थमेटिक मीन हम क्या कैसे फाइंड करेंगे। अर्थमेटिक मीन हो जाएगा अपने पास a + b/2। ठीक है, a + b/2। अब एक जगह पर क्या है, एक जगह पर अपने पास 3a + 2b, ये एक जगह पर है, बीच में प्लस है तो ये इधर प्लस आ गया। अब b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है 5a माइनस में 6b। ठीक है, अपान में 2, तो ये अपान में 2 आ गया। अब 3a + 5 है, कितने हो जाएंगे, 3a + 5 है, तो ये हो जाएंगे 8a। ठीक है, उसके बाद 2b में से माइनस की 6b चले जाएंगे तो माइनस के 4b बचेंगे, और अपान में कितना है 2, तो अपान में 2। अब ऊपर में से आप लोग 2 माइनस कॉमन निकाल लें, तो आप लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो 2 जब अपने पास कॉमन निकलेगा तो 2 का डबल 8 पर कितनी बार जाएगा, 4 है, तो ये 4 है, माइनस 2 का डबल 4 पर कितनी बार जाएगा, 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा 2b, और अपान में कितना है, अपान में ये 2 है। अब इस 2 से ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 4a माइनस में कितना 2b। तो ये अपने पास आ गया अर्थमेटिक मीन। ठीक है, ये अपने पास आ गया अर्थमेटिक मीन। इसके बीच में 3a + 2b एंड 5a - 6 का बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा वो होगा 4a - 2। शाबाश, ये थे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट हमने किए इसमें, एक्सरसाइज 4.3 है। अब आप इसको नोट करें तो हम इसके 2 और पार्ट करते हैं। ओके जी, तो एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, इसमें भी अर्थमेटिक मीन हमें चाहिए। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है। सिंपल फार्मूला हमें आता है, मालूम है अर्थमेटिक मीन किसके बराबर है, वो है a + b/2 के। तो अर्थमेटिक मीन अपने पास क्या हो जाएगा, एक की जगह पर कितना है, एक की जगह पर है 5 प्लस में 7/5i, बीच में प्लस है तो प्लस, b की जगह पर क्या है 8 माइनस में 7/5i, और अपान में कितना है 2, तो अपान में आ गया 2। ठीक है, अब जो एक जैसी टर्म में आप लोगों को प्लस करेंगे तो 5 + 8 कितना हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा 13। अच्छा 7/5 आएगा माइनस में 7/5 आएगा, तो ये वैल्यू तो आप इसमें कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और अपान में कितना आया 2, तो यही अपने पास अर्थमेटिक मीन आ गया। समझ में आ गया, तो ये सिंपल था, देखो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। अब पार्ट नंबर 5 भी क्या है वो देखते हैं हम। तो इसका पार्ट नंबर जो 5 है अपने पास वो है 3a² माइनस में 5a प्लस में 6 एंड दूसरा क्या है -a² प्लस में 7a माइनस में 4। ठीक है, अब इनका हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो अर्थमेटिक मीन का वही फार्मूला है, अर्थमेटिक मीन अपने पास क्या है, वो है a + b/2। अब सिंगल अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है। तो ये हो जाएगा a की जगह पर ये सारी वैल्यू 3a² माइनस में कितना 5a प्लस में कितना 6, फिर बीच में प्लस है तो प्लस। अच्छा उसके बाद क्या है -a², फिर प्लस में कितना 7a और माइनस में 4, और अपान में कितना 2, तो ये अपान में 2। ठीक है, अब उसके बाद अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा ये 3a², उसके बाद माइनस में 5a, उसके बाद फिर प्लस में 6, प्लस माइनस का a², फिर प्लस का 7a और माइनस का 4, और नीचे अपान में कितना है 2, तो अपान में 2। अब जो एक जैसे हम प्लस माइनस कर ले तो अर्थमेटिक मीन अपने पास हो जाएगा 3a² में से एक a² चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a²। ठीक है, तो ये क्या है
3a² में से एक a² चला जाएगा तो 2a² माइनस 5a प्लस 7a, तो 7a में से माइनस 5 में चला जाएगा प्लस का 2a बचेगा, और उसके बाद 6 में 4 चल जाएंगे प्लस के 2 बचेगा, प्लस के 2, और अपान में कितना है 2 अपान में 2। अच्छा, इनमें से जो कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 अपने पास कॉमन निकलेगा तो 2 निकला कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा a², यहाँ पर प्लस a और यहाँ पर प्लस 1, और अपान में कितना है 2। अब इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, वो हो जाएगा क्या a² प्लस में a प्लस 1, ठीक है। तो ये अपने पास फाइनल अर्थमेटिक मीन आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, ठीक है। अब आते हैं इसके 6th पार्ट पर, वो भी बिल्कुल आसान इधर ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 6 अपने पास क्या है, वो है 3a माइनस 5 एंड 5a प्लस 3, ठीक है। तो इसका भी हमें अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या, अर्थमेटिक मीन हो जाएगा अपने पास क्या a प्लस b अपॉन में 2 इम्प्लाइज a की जगह पर क्या है 3a माइनस 5 प्लस b की जगह पर क्या है प्लस b की जगह पर है 5a प्लस 3 अपॉन में कितना है 2। अब देखिए 3a प्लस 5 है, तो ये हो जाएंगे कितने 8a माइनस 5 है प्लस 3 है, तो 5 में से 3 चल जाएंगे, माइनस के कितने बचेंगे 2 अपॉन में 2। अब यहाँ से 8a माइनस 2 में से हम 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 जब कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 4a माइनस यहाँ पर 1 अपॉन में कितना 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनल अपने पास आंसर क्या आएगा 4a माइनस 2, तो ये अपने पास आंसर आ गया, और ये अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 पार्ट थे जो हमने किए। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। अब इसको अपलोड करें। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें क्या है इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स, ठीक है। इंसर्ट इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11, ठीक है। अब 3 एंड 11 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। अब जब भी एक से ज्यादा अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो उसका टेक्निक क्या है, पहले लिखेंगे 3, अब उसके बाद 3 अर्थमेटिक मीन है, 3 अर्थमेटिक मीन लिखेंगे a1 a2 a3, और उसके बाद लास्ट में 11 है तो 11 आप लोग में, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना है अपने पास b माइनस a अपॉन में कितना n प्लस 1। डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है b माइनस a अपॉन में क्या n प्लस 1। तो डिफरेंस अपने पास हो जाएगा b की जगह पर कितना 11, ये a है ये b है, तो 11 माइनस a की जगह पर 3 अपॉन में n प्लस 1, n 3 है, 3 अर्थमेटिक मीन है 3 प्लस 1, तो डिफरेंस हो जाएगा अपने पास क्या 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 अपॉन में 4, एक मरतबा इसके ऊपर 2 मरतबा, तो डिफरेंस अपने पास कितना आ गया 2 का। डिफरेंस अपने पास क्या आ गया 2 का, डिफरेंस 2 का है। अब उसके बाद a1 की वैल्यू, अब a1 कैसे निकलेगा, a1 निकालने का फार्मूला क्या था a प्लस में b, तो a1 अपने पास निकलेगा a की जगह पर कितना है 3 प्लस डिफरेंस अपने कितना निकला है 2 का, तो ये आ जाएगा 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो a1 की वैल्यू 5 आ गई। अब उसके बाद a2 की वैल्यू निकालेंगे हम, तो a2 अपने पास क्या है वो है a प्लस में 2b, तो a की जगह पर कितना है 3 प्लस 2, b की जगह पर कितना है अपने पास 2, इधर आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस में 2 2 4, 3 प्लस 4 कितना 7, तो मतलब a2 की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। अब उसके बाद क्या निकालेंगे हम a3, तो a3 कैसे निकालेंगे, a3 किसके बराबर हो जाएगा a प्लस में 3d, ठीक है, a प्लस में 3d, तो a3 अपने पास हो जाएगा a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस में 3, d मतलब कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 2 का, तो इधर आ जाएगा 2
तो ये हो जाएगा A3 अपने पास हो जाएगा 3 प्लस में 3 टू 6 तो 6, तो A3 अपने पास हो जाएगा 3 प्लस 6 कितना 9। तो ये अपने पास हो गया A3। क्वेश्चन नंबर 2 था इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 11। तो पहले हमने 3 लिखा, उसके बाद A1 A2 A3 3 अर्थमेटिक मीन थे, तो A1 A2 A3 लिखा, उसके बाद 11 ये लास्ट वाला 11 लिखा, b की वैल्यू लिखी, ठीक है। अब क्या किया, डिफरेंस निकाला। डिफरेंस का निकालने का फॉर्मूला क्या है, b माइनस a अपॉन में n प्लस 1। तो डिफरेंस हो जाएगा अपने पास b की जगह पर क्या है, ये a है ये b है, तो b की जगह पर 11 माइनस a की जगह पर 3 अपॉन में 3 प्लस 1। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो 8 अपॉन 4, तो 4 का टेबल 1 मरतबा 8 का 2 मरतबा, तो डिफरेंस हो जाएगा कितने का 2 का, ठीक है। अब डिफरेंस 2 का आ गया। अब a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 अपने पास है a प्लस में d, तो a की जगह पर 3 प्लस में d की जगह पर 2, तो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। a2 अपने पास क्या है a प्लस में 2d, तो a प्लस 2d, तो a की जगह पर 3 प्लस, तो प्लस 2 की जगह पर 2, d की जगह पर 2, तो 3 प्लस 2 टू द 4, 3 प्लस 4 कितना 7, तो a2 की वैल्यू 7। उसी तरीके से a3 की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, इतना कोई मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है, आप इसको नोट करें। तो अब क्वेश्चन नंबर अपने 3 पर आए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, इंसर्ट insert 4 arithmetic means, 4 arithmetic means between under root 2 and 12 upon में under root 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने अर्थमेटिक मीन हमें चाहिए 4, तो सेम टेक्निक है, सॉल्यूशन 4 अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो पहले हम लिखेंगे अंडर रूट 2, उसके बाद क्या a1 a2 a3 a4 और लास्ट में क्या 12 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। अब डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का फार्मूला क्या है अपने पास, वो है b माइनस a अपॉन में कितना n प्लस 1। तो डिफरेंस हो जाएगा b की जगह पर क्या है, b की जगह पर है अपने पास क्या 12 अपॉन में अंडर रूट 2, माइनस a की जगह पर क्या है सिर्फ अंडर रूट 2, अपॉन में n प्लस 1। n मतलब टोटल कितने 1 2 3 4, तो 4 प्लस 1, तो ये आ गया 4 प्लस 1, ठीक है। अब उसके बाद नीचे तो ये हो जाएंगे 5। अब इनकी एलसीएम हो जाएगी, एलसीएम क्या होगी अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 इनकी एलसीएम होगी, इस 12 के नीचे वही नंबर है जो अपनी एलसीएम है, तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या यहाँ पर आएगा 12 और माइनस। अब इस अंडर रूट 2 के नीचे कुछ भी है, जो अपनी एलसीएम है वो इस अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई है, तो अंडर रूट 2 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ जाएगा अपने पास क्या 12 में से 2 माइनस करेंगे 10 अपॉन में ये अंडर रूट 2, और ये जो 5 है वो नीचे आके मल्टीप्लाई है। अब 5 का टेबल 1 मरतबा, इधर आ जाएगा 2 मरतबा, तो डिफरेंस अपने पास आ जाएगा 2 अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक है। अच्छा, इस 2 को हम जानते हैं, इस 2 को हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं। 2 की जगह पर अगर मैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखूं सेम बात है, और अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। अब इस अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, तो थोड़ा सा आगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट 2 का, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको जब आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा कितना अंडर रूट 2 का। अब ये वैल्यू उठाएं, ये वैल्यू उठाएं, आप लोगों की मर्जी, कोई इशू नहीं। अब a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 अपने पास क्या है, a1 है अपने पास a प्लस में d। अब a1 a की जगह पर कितना है, a की जगह पर क्या है अंडर रूट 2, प्लस में d कितना है अपने पास, d है सिर्फ अंडर रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा a1 अपने पास हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मतलब 2 अंडर रूट 2, a1 की वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 2, ठीक है। अब a2 की वैल्यू चाहिए,
अब वो क्या है, अब देखें जो अपने पास a1 का आंसर आया है, अगर उसमें हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तब भी हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब ये आंसर क्या है, a1 2/2, तो a2 की वैल्यू चाहिए तो हम ये लिखेंगे 2/2 प्लस में d मतलब √2। तो इनको जब हम ऐड करेंगे, a2 को जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2/2 प्लस में √2, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब a3 की वैल्यू चाहिए तो a3 अपने पास। अब जो a2 का आंसर आया है उसमें हम फिर डिफरेंस ऐड कर देंगे, मतलब a2 प्लस में d, a2 प्लस में d, तो a3 अपने पास आ जाएगा। a2 की जगह पर क्या है 3/2 प्लस में d/2 है। इनको जब हम ऐड करेंगे तो a3 अपने पास आ जाएगा क्या 4/2। ठीक है, a3 अपने पास क्या आ जाएगा 4/2। अब a4 हमें चाहिए, तो a4 क्या है, कैसे फाइंड करेंगे हम? अब ये जो a3 की वैल्यू आई है उसमें अगर हम डिफरेंस ऐड कर देंगे तो वो a4 की वैल्यू हो जाएगी। अब a3 की वैल्यू क्या है 4/2 प्लस में d2/2 है, तो a4 अपने पास आ जाएगा। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है, तो ये अपने पास जो है 4 अर्थमेटिक मीन थे। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, डिफरेंस निकाला, उसके बाद a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू। अब यहाँ पर a1 की वैल्यू तो वही निकाली a प्लस d वाले फॉर्मूले से। a2 कैसे निकाला, a2 में हमने ये जो वैल्यू आ रही थी a1 की वैल्यू, उसमें जब हमने d ऐड किया तो वो a2 की वैल्यू आ गई। अब जो वैल्यू आती जाएंगे उसमें हम d वैल्यू ऐड करते जाएंगे तो वो हमें अर्थमेटिक मीन देती जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश, नोट करें आप इसको। ओके जी, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन √5/2 एंड 4/5। ठीक है, तो इनके बीच में हमने 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है। अब क्वेश्चन शुरू कैसे करेंगे हम, सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे 5/5/2। अब 5 अर्थमेटिक मीन है तो ये हो जाएगा a1, a2, a3, a4, a5 और लास्ट वाली वैल्यू कितनी 4/5। ठीक है, अच्छा उसके बाद डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या है अपने पास, वो है b माइनस a अपॉन में कितना n+1। तो ये अपने पास डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला। अब डिफरेंस हो जाएगा b मतलब कितना है 4/5, b अपने पास है 4/5 माइनस a अपने पास क्या है √5 अपॉन में 2, अपॉन में कितना है n+1। n की जगह पर क्या, n की 5 अर्थमेटिक मीन है तो n की जगह पर आ जाएगा 5 प्लस में 1। ठीक है, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास क्या, इनकी फिर से 2 एलसीएम हो जाएगी। अब इस 4/5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो जो अपनी एलसीएम है वो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई होगी। तो जब 4/5 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8/5, फिर बीच में माइनस है तो माइनस। अच्छा जी, इस √5 के नीचे वही नंबर है जो अपनी एलसीएम है तो वो कैंसिल हो जाएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा √5 और नीचे क्या है 6, 5 + 1 कितना हो जाएगा 6, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर डिफरेंस अपने पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 8/5 में से 1/5 निकल जाएगा तो बचेगा 7/5, 7/5 और नीचे कितना है 2 और 6, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6, तो डिफरेंस आ जाएगा अपने पास क्या 7/5 अपॉन में 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये आ गई d की वैल्यू। अब हमें a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 इस a1 की वैल्यू, तो a1 अपने पास क्या है, वो है a प्लस में d। a1 अपने पास है a प्लस में d, तो a1 अपने पास आ जाएगा a की जगह पर कितना है, a की जगह पर है 5 अपॉन में 2 प्लस b की जगह पर कितना है, d की जगह पर है 7/5 अपॉन में कितना 12, तो अपॉन में 12। ठीक है, अच्छा उसके बाद a1 की वैल्यू आ जाएगी, इन 2 और 12 की एलसीएम हो जाएगी 12, तो 2 का टेबल 12 पर 6 टाइम, तो 6 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 6/5। अच्छा प्लस, अच्छा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएंगे 7/5। तो a1 अपने पास आ जाएगा, 6 में 7 ऐड करेंगे तो 13, तो ये हो जाएगा 13/5 अपॉन में कितना ये 12, तो a1 की वैल्यू आ गई 13/5 अपॉन 12।
अब A2 की वैल्यू चाहिए। अब A2 कैसे निकलेगा, ये जो हमने A1 निकाला है उसमें हम B ऐड करेंगे, ठीक है। अब A1 अपने पास क्या है 13 अंडर रूट 5 अपॉन में 12 प्लस में D अपने पास क्या निकला है 7 अंडर रूट 5 अपॉन में 12, 7 अंडर रूट 5 अपॉन में कितना 12। अब नीचे यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर भी 12 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दें। तो 13 में जब 7 हम ऐड करेंगे 20, तो A2 अपने पास आ जाएगा 20 अंडर रूट 5 अपॉन में कितना ये 12। टेबल लगाने की जरूरत नहीं, टेबल लगाएंगे तो फिर आगे जो है A3 निकालने में इशू होगा, ठीक है। भले आप लोग लगा लें 2 का टेबल या चलो 4 का टेबल, इस पर 3 मरतबा और इस पर कितनी बार जाएगा 5 मरतबा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 5, नीचे कितना 3, पर A3 हमें चाहिए तो हम यही वैल्यू उठाएंगे। अच्छा अब A3 की वैल्यू हमने निकालनी, तो A3 अपने पास हो जाएगा क्या A2 प्लस में D। A2 की जगह पर आप ये पुरानी वैल्यू उठाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 अपॉन में 12 प्लस D अपने पास क्या है 7 अंडर रूट 5 अपॉन में 12, D की वैल्यू है फिर, ठीक है। अब A3 इनको ऐड करेंगे डायरेक्टली, 20 में 7 ऐड करेंगे 27 अंडर रूट 5 अपॉन में कितना ये 12, ठीक है। अब A4 की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 27 अंडर रूट 5 अपॉन 12 प्लस D अपने पास क्या है 7 अंडर रूट 5 अपॉन में 12। तो फिर से इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 27 में 7 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे 34, तो ये A4 अपने पास हो जाएगा 34 अंडर रूट 5 अपॉन में कितना ये 12, ठीक है। अब A5 हमें चाहिए, तो A5 अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 34 अंडर रूट 5 अपॉन 12 प्लस में D मतलब कितना है D है 7 अंडर रूट 5 अपॉन में 12। तो इनको ऐड करेंगे तो 34 में 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41, तो A5 अपने पास आ जाएगा 41 अंडर रूट 12 अपॉन अंडर रूट 5 अपॉन में कितना 12, तो ये अपने पास क्या आ गया A5 की वैल्यू, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी किया जिसमें हमने 5 अर्थमेटिक मीन निकाले, इसके बीच में 5 अपॉन अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 5 अपॉन 2 एंड 4 अंडर रूट 5 के बीच में, ठीक है। तो पहले डिफरेंस निकाला, उसके बाद ये डिफरेंस की वैल्यू आ गई थी, ये डिफरेंस की वैल्यू आ गई, ये A1 की वैल्यू आ गई अपने पास, ये वाली A1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद ये अपने पास A2 की वैल्यू आ गई, ये A2 की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपके पास ये A3 की वैल्यू आ गई, ये A4 की वैल्यू आ गई और ये अपने पास A5 की वैल्यू आ गई, ठीक है बच्चा। तो ये था एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश आप इसको नोट करें। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन -30 एंड +30। तो 6 अर्थमेटिक मीन्स हमें चाहिए, तो सॉल्यूशन वही टेक्निक है, पहले हम क्या लिखेंगे -30, उसके बाद 6 अर्थमेटिक्स चाहिए मतलब A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट में क्या A6, और फिर हम क्या लिखेंगे 30। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है अपने पास, वो है b माइनस ए अपॉन में कितना n+1। तो डिफरेंस आ जाएगा b मतलब ये फर्स्ट वैल्यू a है, सेकंड वैल्यू b है, तो b माइनस a, b अपने पास क्या है 30 माइनस a की जगह पर क्या है -30 अपॉन में n+1। अब n की जगह पर n की वैल्यू कितनी है 6 अर्थमेटिक मीन्स है, n की जगह पर 6 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा डिफरेंस अपने पास हो जाएगा 30 माइनस माइनस प्लस के 30 अपॉन में कितना 6 + 1 7, तो डिफरेंस हो जाएगा अपने पास 30 + 30 60 अपॉन में 7, तो ये डिफरेंस की वैल्यू होगी, ठीक है, टेबल नहीं लगेगा। अच्छा अब a1 की वैल्यू चाहिए, तो a1 अब आप कैसे निकालेंगे, हमें फार्मूला पता है a प्लस में d, तो a1 अपने पास आ जाएगा a मतलब फर्स्ट वैल्यू क्या है -30 प्लस में डिफरेंस की वैल्यू क्या है अपने पास 60 अपॉन में 7, तो a1 अपने पास आ जाएगा। अब यहाँ से 7 की एलसीएम हो जाएगी, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -30 से, तो मेरे ख्याल में हो जाएगी -210 और प्लस में कितना है 60। अब 60 को जब हम माइनस करेंगे 210 में से
तो A1 अपने पास आ जाएगा, माइनस करो आप लोग तो कितने बचेंगे, इधर कितने बचेंगे 150, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 150 अपॉन में कितना 7। अच्छा ये A1 की वैल्यू। अब A2 की वैल्यू चाहिए, तो A2 अपने पास क्या है, ये जो A1 की वैल्यू आई है उसमें हम डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या 150 अपॉन में 7 प्लस में डिफरेंस कितने का है 60 अपॉन में 7 का। तो A2 अपने पास क्या आ जाएगा, फिर से एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये फिर से कितने बचेंगे 210 अपॉन में 7। एक का टेबल एक मतलब, अच्छा इधर माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 110। तो ये हो जाएंगे अपने पास क्या माइनस के 110 अपॉन में कितने 7, ठीक है। ये A2 की वैल्यू आ गई। टेबल नहीं लगाते हैं क्योंकि लगाएंगे तो फिर कैलकुलेशन में 90, अरे यार क्या हो गया है, इधर बचेंगे 90, ठीक है। अच्छा अब A3 की वैल्यू निकालो। A3 अपने पास क्या होगा माइनस के 90 अपॉन 7 प्लस में D अपने पास क्या है 60 अपॉन 7, तो 60 अपॉन 7। A3 की वैल्यू क्या आएगी, अब कितने बचेंगे माइनस के 30 अपॉन में 7, तो ये हो गई A3 की वैल्यू। अब A4 निकालो। A4 क्या हो जाएगा माइनस के 30 अपॉन में 7 प्लस में डिफरेंस कितने का अपने पास 60 अंडर रूट 60 अपॉन में 7। अब जो A4 की वैल्यू निकलेगी वो पॉजिटिव 30 अपॉन में कितना 7। अब A5 की वैल्यू निकालो। A5 अपने पास क्या होगा जिद बताओ जरा मुझे, ये हो जाएगा 30 अपॉन में 7 प्लस में D मतलब 60 अपॉन में 7, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन में 7। अच्छा A6 की भी वैल्यू चाहिए, A6 अपने पास हो जाएगा क्या 90 अपॉन 7 प्लस में कितना 60 अपॉन 7, तो ये कितना हो जाएगा 150 अपॉन में कितना 7। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के स्टार्टिंग वाले पहले 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। अब आप इंशाल्लाह अगली जो हमारी वीडियो होगी उसमें इस एक्सरसाइज के 2 या 3 सवाल हो रहते हैं उनको हम करेंगे और ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चा, ओके, अल्लाह हाफिज़।